नमस्कार, भारत समाचार के खास चुनावी कार्यक्रम चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। चुनाव यात्रा के दौरान हम आपको बता रहे हैं प्रदेश के तमाम विधानसभाओं में जनता के क्या है मुद्दे और विकास जो हुआ है उसकी क्या है ज़मीनी हकीकत, और इसके अलावा जो सियासत का तापमान है वो कहां तक पहुंचा है। तो आज इस यात्रा को लेकर हम भदोही जनपद के औराई विधानसभा में हम मौजूद हैं। यहाँ के तमाम लोग मौजूद हैं। खास बात यह है कि इस बार हम चुनाव यात्रा में नेताओं से दूर होकर आम जनता से बात कर रहे हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि आप बताएं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इस बार के चुनाव में औराई विधानसभा में क्या मुख्य मुद्दा होगा? विकास हो चाहे और का खाना वाला जैसे बाउंड्री वगैरह सब टूटा उटा बाटे, ये सब बाटे और बढ़िया सफाई हो चाहे चौराहे पर एकदम बढ़िया ढंग से योगी बैठे तभी हो वो करे योगी जी है तभी विकास। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा इस बार हावी रहेगा? शासन जो है कि सरकार जो है कि सबसे प्रशासनिक मुद्दा बहुत अहम है। प्रशासनिक मुद्दा में जैसे योगी जी ने किसी जातिवाद को देखते हुए कोई मुद्दा नहीं लेते हैं, सीधा गलत हैं तो गलत हैं और उस पर कार्रवाई होता रहता है। इसलिए जैसे सर छिनेती नहीं हो रही है, बहुत तमाम अपराध जो है घटे हैं इस शासन। आपको लगता है क्या मुद्दा होगा इस बार के विधानसभा चुनाव में? मुद्दा तो यही कि यही ऐसी सरकार है जिसमें कोई राजनीति कोई जातवाद नहीं है, हर वर्ग की इसमें सुनवाई हो रही है और हर वर्ग का काम हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार योगी द्वारा ही हो यहाँ रहे। ये तो रही सरकार की बात। हम स्थानीय यदि बात करें, सिर्फ औराई की बात करें, तो आपको क्या लगता है औराई में अभी क्या कुछ बाकी है जो और होना चाहिए? नहीं, औराई में जो विकास हुआ है इसमें माननीय विधायक जी द्वारा सभी अच्छे काम हुए हैं और सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो माफियाओं से मुक्त प्रदेश करना चाहते हैं। और एक उनसे निवेदन है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए जल्द से जल्द आगामी विधानसभा में के चुनाव में अपने मुद्दा बनाए और उसमें अपने कार्य की शैली को एक तरफ पुरानी पेंशन मुद्दा को आप बताइए, कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो आपको लगता है कि अभी हुए नहीं है, होने चाहिए? नहीं, हमारे औराई का विकास नहीं हो रहा है। गन्ना चीनी मिल मायावती के शासन से ही बंद है, उसको चालू किया जाए जिससे लोगों को रोजी रोटी और आजीविका में सुलभता हो। महंगाई चरम सीमा पे पहुंच रही है और औराई में जो है ऐसा कोई भी विकास नहीं हुआ है जिससे जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि को दोबारा ध्यान से देखा जाए। में खरंजा नहीं है, नाली नहीं है, हर जगह सब वही किच लगा रहता है। जनप्रतिनिधि लोग गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में आकर गांव का विकास नहीं करते हैं। यही गांव की समस्या सबसे बड़ी। गांव के बाहर तो विकास लगता है, गांव में तो गांव की सरकार है, आप प्रधान से बोलना चाहिए, बोलते हैं, लेकिन प्रधान जनप्रतिनिधियों के दबाव में, कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में गांव में विकास नहीं करना चाहते कि हम ये काम कराएंगे तो ये रुष्ट हो जाएंगे, ये कराएंगे तो ये रुष्ट, जो कि कराना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं जी, आप बताएं, युवा हैं, आपको लगता है कि इस चुनाव में क्या मुद्दा हावी रहेगा? चुनाव में राष्ट्र का निर्माण ही ये मुद्दा अगर लेके लोग चलें तभी सही है। कौन सा मुद्दा हावी रहेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर राष्ट्र के निर्माण के लिए मुद्दा रहेगा तो निश्चित ही भारत माता परम वैभव को और जाएंगे। आप बताइए, युवा हैं, आपको लगता है मतदाता तो होंगे, हाँ, क्या सोच के इस बार वोट कर रहे हैं? इस बार यही सोचकर हम वोट करेंगे क्योंकि हमारे औराई विधानसभा में काम बहुत अच्छा हुआ है और काम ऐसा ही होता रहेगा। बस यही एक मांग करूंगा कि औराई विधानसभा का चीनी मिल बंद है अभी तक और उसको चालू जल्द से जल्द ही करवाने के लिए सरकार से मांग होगी। बस आप बताएं, आप कुछ कहना चाहेंगे? राष्ट्र के लिए चुनाव योगी सरकार ठीक है। विकास कोई मुद्दा नहीं है? विकास तो है, विकास तो हो ही रहा है, विकास तो हमेशा ही होता रहेगा कम बेसी, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि। यहाँ के लोगों का कहना है कि राष्ट्र जो है राष्ट्र सर्वोपरि है। हालांकि एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ का चीनी मिल का मुद्दा है, वो इन चुनाव के मौके पे उभरता है, लेकिन लोग अभी बोल रहे हैं। आप यहाँ एक चीनी मिल हुआ करता जी है, अभी भी है, हाँ, लेकिन बंद पड़ी हुई है, कोई सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। काम तो अच्छा किया इन्होंने, लेकिन जिस तरह से इन्होंने वादा किया था कि हम ये करेंगे, रोजगार लाएंगे, इतना रोजगार देंगे, उनके रोजगार के ऊपर तो उन्होंने काम अच्छा नहीं किया जहाँ तक हमको लगता है। अभी तो आप रोजगार लायक हुए भी नहीं है। नहीं सर, बात ये है कि हम लोग भी एग्ज़ाम 18 से ऊपर हैं हम, तो सर एग्ज़ाम कई सारा ऐसा हुआ जिन्होंने कैंसिल कर दिया। कई सालों से पेंडिंग पड़ा है जो एग्ज़ाम, उनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है।
तो जैसे कि 2016 में, 17 में, 15 में भी जो एग्ज़ाम हुआ उनका भी अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो उनका कुछ। आप बताइए क्या लगता है, क्या कुछ बाकी है अभी औराई के लिए? बाकी तो कुछ नहीं है, काम बढ़िया हो रहा है। यह बाग विधायक ठीक नहीं है यहाँ का, किसी ने आज तक चेहरा नहीं देखा विधायक का, न गांव वाले न बाजार वाले, कहीं भी। विधायक बदलना चाहिए जोगी जी को। यानी विधायक बदलना चाहिए, लेकिन किस पार्टी का होना चाहिए? भाजपा का होना चाहिए। यानी यहाँ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से परहेज नहीं है, परहेज है यहाँ के स्थानीय विधायक से। दीनानाथ भास्कर यहाँ के विधायक हैं। पहले शुरुआत इन्होंने अपने चंदौली से किया था, फिर भदोही से लड़े, और उसके बाद अब जब ये रिजर्व हुआ और आई सीट तो यहाँ से लड़ रहे हैं। कई दलों में पाले भी बदल चुके हैं, इस बार भाजपा में। आपको क्या लगता है कि भदोही में खासकर ये जो औराई विधानसभा है, इस चुनाव में क्या मुद्दा होगा? ये प्रदेश हमारा जो अच्छा चल रहा है, विकास अच्छा हो रहा है, और ऐसा मुख्यमंत्री हमको चाहिए जो कि उत्तर प्रदेश का अपना काम है, हमारी जनता का काम अच्छा से हो, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। वर्तमान मुख्यमंत्री के बात? हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री अच्छा है, जो इसे सब बनवाए हैं, सब हमारा देश अच्छा चल रहा है, कहीं झगड़ा दंगा नहीं हो रहा है, अपराधी जेल में जा रहे हैं सब, और अच्छी से हमारे देश में। मैं मुसलमान हूँ और अच्छा काम हो रहा है। इन मुसलमान तो योगी को पसंद नहीं कर रहे हैं, आप? हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं ना। हमको विकास चाहिए कि हमको मुसलमान हिंदू चाहिए? हमारा पेट चलना चाहिए। लॉकडाउन को गल्ला मिला, कार्ड मिला, आवास मिला, नगर विकास है। मैं नगर सभासद हूँ, 4 बार सभासद दिया हूँ अपने नगर से। हिंदू वोट दिया है सबने, मुसलमान दिया। एक बड़ी पते की बात इन्होंने कही है। योगी को माना जाता है मुस्लिम विरोधी, लेकिन यहाँ के मुसलमान कह रहे हैं कि हमें हिंदू मुसलमान नहीं, हमें विकास चाहिए। तो निश्चित रूप से हम आपको सैल्यूट करते हैं। ऐसे ही यदि पूरी जनता समझ ले तो ये हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता जैसी जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएगी, और वाकई हम अपने विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। और भी कुछ युवा हैं, आप बताइए क्या लगता है इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? इस चुनाव में मुद्दा कोई सा भी हो, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मतलब कि मुसलमान या हिंदू का है। मुसलमान हिंदू से मतलब नहीं होता है। कोई भी चीज़ मतलब हमको मतलब कि यहाँ से मतलब कि डेवलपमेंट जो कोई सा भी चीज़ है, मतलब हमको सुरक्षा चाहिए। मतलब कि अब जैसे कि मतलब अभी देख लो, त्रिपुरा में बहुत से मतलब कि मस्जिदें जला दी गई है और बहुत लोगों को मारा गया है। राष्ट्रीय मुद्दों पे मत जाइए, हम औराई की बात करते हैं। अच्छा, औराई में मतलब क्या होना सर, रोड क्लीन अच्छा होना चाहिए, सब कुछ मतलब कि फैसिलिटीज़ अच्छी मिलनी चाहिए। और क्या हम लोग इससे क्या मतलब है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, मतलब अच्छा होना चाहिए हम लोग को, मतलब फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, बस द्वारा कोई भी चीज़ अच्छा मिलता है। क्या कुछ कमियां रह गई हैं? कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जो बोलना ही नहीं चाहते, और भी कुछ लोग हमसे लगातार जुड़ रहे हैं। जानना चाहें आपको क्या लगता है कि औराई में और भी क्या कमियां रह गई जो होना चाहिए? औराई में बेसिक देखा जाए तो यहाँ का इस व्यवस्था जो है काफ़ी अच्छा है। तो और बीजेपी के मत से हम देख रहे हैं बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है, और जनता जो है बीजेपी के पक्ष में है, और निर्फुल जो है 2022 में बीजेपी आ रही है। कुछ ऐसा भी लगता है कि बीजेपी के शासन में कुछ हुआ नहीं, जो कमी रह गई हो? हमारी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बीजेपी अच्छी कार्य कर रही है, और धड़ल्ले से जो है ये देखा जाए तो मार्केट में जो गुंडा फसाद घूम रहे थे, ये सारी चीज़ें जो दुरुस्त कराई जा रही हैं। सफाइयों में जो देखा जाए, सफाई भी काफ़ी अच्छी तरीके से है। सारी चीज़ें जो है हम जितना कहा जाए उतना कम है। बीजेपी एकदम मस्त काम कर रही है। आप बताइए क्या लगता है कि कैसा कार्य हो रहा है? जो आपके स्थानीय विधायक है उन्होंने कैसा कार्य किया है, किस आधार पर इस बार का वोट पड़ेगा? इस बार लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोटेंगे, और प्रतिनिधि को छोड़िए, यहाँ पे माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को देखकर ही जनता इस बार वोटिंग करेगी। यानी स्थानीय जो प्रतिनिधि रहे आपके, उनका कोई महत्व नहीं? नहीं, महत्व है, उनका महत्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का है। ये चीज़ यहाँ पे बड़ा साफ देखने को मिला है। दीनानाथ भास्कर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के विधायक है, लेकिन यहाँ की जनता रुष्ट है, मगर फिर भी भाजपा से उनका प्रेम वैसे ही बरकरार है। वो मोदी और योगी के नाम पे यहाँ पे वोट देना चाहते हैं, और भी कुछ लोग लगातार जुड़ रहे हैं। बताइए ना क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा बहुत अच्छा है। भाजपा के विकल्प किसी के पास नहीं है, और भाजपा का जो सबका साथ सबका विकास रहा है, और हमारे यहाँ सब कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ को देखने को मिली है। यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम से तो संतुष्ट हैं, उनके विकास कार्य जो हैं उनसे संतुष्ट है, जो कार्य हो रहा है उससे भी संतुष्ट हैं। बस असंतुष्ट हैं यहाँ के जो स्थानीय विधायक है भाजपा के, उनसे, और वो चाहते हैं कि इस बार उनका प्रतिनिधि बदलना चाहिए। विजयी भारतीय जनता पार्टी को ही करना चाहते हैं, लेकिन दीनानाथ भास्कर को नहीं। तो आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। हम आपसे
फिर मिलेंगे जल्द ही किसी नए विधानसभा में नई जनता के साथ।